दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझो, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी क्या बात है। है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक ऑन योर फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीड। तो इस बच्चे को तो मुझे लगता है हमारी पूरी न्यू लाइट फैमिली बखूबी जानती होगी सर। इन्होंने जो वंडर क्रिएट किया है वो शायद अभी तक मुझे नहीं लगता आपने भी इतने सालों में देखा होगा। मैं आपको फिर से एक बार इंट्रोड्यूस कराऊंगी हमारे न्यू लाइटियन स्टार से, जिन्होंने एक नया इतिहास एटलीस्ट न्यू लाइट की हिस्ट्री में तो ज़रूर क्रिएट किया है। एम आई राइट आदर्श? आदर्श तिवारी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर अपने पहले अटेम्प्ट में नीट में स्कोर किया था, नीट 2022 में 41 मार्क्स, जिसका प्रमाण आपके जस्ट सामने है। एंड अगर मैं आपको बताऊं जो लिटरल सरप्राइज है, अगर किसी ने इनका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इन्होंने 41 से सीधी छलांग मारी है नीट 2023 में और हिस्ट्री क्रिएट करी है बाय गेटिंग 611, विच इज कमेंडेबल। सो अ बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सर आप बताइए। अच्छा रितिका, जी दो चीजें हैं जी। हिस्ट्री। हाँ जी। हिस्ट्री रिपीट भी होती है और इतिहास बनाया भी जाता बनाया है। भी जाता है, इतिहास दोहराया भी जाता है, इतिहास बनाया भी जाता बनाया भी है। जाता है। और जो इतिहास दोहराया जाता है उतनी बड़ी बात नहीं है, जो इतिहास बनाया जाता है वो बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। आपको पता है कि मुझे इस फील्ड में 40 साल हो गए Absolutely. और 40 साल में आपने भी देखा होगा कि जब आप लोग बोलते हो कि सर किसी पेरेंट्स को मिलना है और बच्चे के 200-250 नंबर होते हैं पिछले अटेम्प्ट में, तो हम आपसे यही कहते हैं कि बच्चे को बाहर कर दीजिए, उसको खराब लगे, और पेरेंट्स को बोलते हैं कम से कम 2 साल का टाइम दीजिए। करेक्ट। और आज फिर से इस वीडियो में हम अपने उस शब्द को वापस लेने जा रहे हैं कि अभी तक हमने ऐसा कहा तो गलत कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतिहास बनता है। आप ही ने बनाया है। और अपनी सर्जरी के बाद मुझे ये लग रहा था कि जब ये हमें फ्री होंगे तो कुछ नया इतिहास लिखेंगे जी। और ये भगवान का गिफ्ट है कि जैसे आया तैसे मुझे ये बच्चा मिल गया कि ऐसा भी हो सकता है। जी। तो ये वीडियो दोबारा बनाने का सिर्फ मेरा मतलब ये है कि कुछ बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी कि सर आदर्श का कंप्लीट इंटरव्यू करिए, हम लोग के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। तो जब मैं ये कंप्लीट इंटरव्यू करने लगा तो मैंने कहा आपसे वीडियो बनाना है, तो आपने कहा कि सर इतने लोगों को मत लीजिए, लेकिन इतने सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे जी। ठीक है ना। और मज़े की बात है कि एक ऐसे बच्चे का भी क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ से इसको स्टेट में 59 रैंक है, इसको KGMC मिलने जा रहा है। मानवीय बात है कि इसके स्कोर इससे अच्छे हैं, लेकिन वैष्णवी ने कहा सर भी हम भी पूछेंगे, क्योंकि मेरा तो जो इंक्रीज हुआ ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है, ये तो म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मतलब रेयरली यूजफुल होता है, लेकिन ये तो यूजफुल हो गया। तो आदर्श बेटा बहुत बहुत बधाई तुम्हें, और तुमने जो काम किया है ना वो लाखों बच्चों के लिए किया है जो नीट में अपीयर होने जा रहे हैं, जिनके नंबर 100, 150, 200 हैं और उनको लगता है अभी तो नहीं हो पाएगा, मतलब रेगुलर बैच करेंगे, फिर रिवीजन बैच करेंगे, फिर SRB में आएंगे, SRB में 1-2 साल लगाएंगे तब सिलेक्शन होगा। लेकिन तुमने इन सारी कहानी को झूठ कर दिया और सच में तुमने एक इतिहास बनाया है, और ये इतिहास कब रिपीट होगा, कैसे रिपीट होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो इतिहास रिपीट भी होता है और इतिहास बनाया भी जाता है। तो बहुत बहुत बधाई बेटा। अब बेटा आपका जो वीडियो पड़ा था उसमें बहुत सारे व्यूवर्स की डिमांड थी, कुछ उनके क्वेश्चंस थे कि सर हम लोगों के आंसर और ये वीडियो फिर से बनाइए। और हमारे ये बहुत सारे SRB बैच के सेलेक्टेड बच्चे सामने खड़े हैं जो सेलेक्ट होने के बाद वो कहते हैं नहीं सर, ये उनके नंबर आपसे ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन वो कहते हैं नहीं सर, सैल्यूट टू हिम। तो सबसे पहले वैष्णवी का सवाल होगा, जिसको ऑल इंडिया से KGMC मिल गया है, ये कुछ सवाल पूछेगी। मेरा क्वेश्चन यही है लाइक मेरा ग्रेजुअल इंक्रीज़ हुआ है स्कोर, कई अटेम्प्ट लिए हैं, तुम्हारा 41 स्कोर था, कैसे लगा, कैसे खुद को डिमोटिवेट होने से बचाया और 611 यहाँ तक पहुँचे? मिस मोटिवेट और डिमोटिवेट तो सभी होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। कभी कभी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में ऐसा लगता है कि मतलब होगा नहीं होगा, ये सबको ही फील होता है, ऐसा मतलब कोई है नहीं कि जिसको नहीं लगता है। मेरे को भी लगता था, लेकिन फैमिली पेरेंट्स पूरे सपोर्टिव थे। कभी मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हारे सिर्फ 41 आए हैं एज लाइक समथिंग दैट, तो उन्होंने कुछ भी बोला नहीं। रोकेंगे कि ये तो कॉमन एन इफेक्ट है बेटा। यस शायद सभी के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, सभी के पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है। यस सर। इसके आगे क्या किया तुमने? सर एक्चुअली जब भी 40 बनाया था तो उसकी मेन वजह थी मेरी लैंग्वेज, मतलब
प्रॉपर इंग्लिश में नहीं थी, इंग्लिश मेरा ठीक नहीं था। तो फिर मैंने सिर्फ अपने पहले ईयर में सिर्फ इंग्लिश पे वर्क किया है। क्या बात है। मतलब सिर्फ लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ मैं यूपी बोर्ड से था, तो वहाँ पे सारी बुक्स जो थी अच्छा, हिंदी में खास तौर चलती से थी। जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं जब वो क्लास में आते हैं तो उनके अंदर एक Yes, कॉम्प्लेक्स sir. रहता है Yes, sir. कि उनको इंग्लिश आती नहीं, यस सर, तो वही कॉम्प्लेक्स तुम्हें भी था। यस सर। तो मैंने फिर मतलब बुक्स ली, इंग्लिश की बुक्स ली, उसके बाद उसको रीड करना स्टार्ट किया मैंने। धीरे धीरे जैसे जो मेरे वर्ड्स फंस जाते थे, मैंने गूगल किया उनको, बगल में उनका शॉर्ट क्या बात है, एक्सप्लेनेशन क्या लिखा। बात है। तो यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए भी इंस्पिरेशन है कि अब तो मोबाइल में पूरी दुनिया है, नहीं आता तो गूगल करो, तो गूगल किया आपने। हाँ, यस सर। फिर गूगल के सर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखता गया मैं। तो पहले साल में तो सिर्फ लैंग्वेज बिल्डअप की, तो जब तक मैंने पूरा मतलब ढंग से सीखा तब तक तो एग्ज़ाम्स आ गए थे 2 महीने। क्योंकि एनसीईआरटी खोलते होगे, टफ वर्ड लगते होंगे, Yes, sir. Yes, आता sir. नहीं होगा तो Yes, लगता sir. कैसे पढ़े। यस सर। तो तब तक एग्ज़ाम्स आ गए थे, तो मैंने मतलब फिर लगा कि नहीं होगा इस बार, तो फिर वैसे ही यूजुअली पढ़ता रहा। लेकिन फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद ज़्यादा प्रेशर हो गया, तो उसकी वजह से फिर मतलब गलत सलत कर दिया पूरा। ये जब आप बता रहे 41 नंबर आए थे। यस सर, तब का है सर 41 फिर आए उस ईयर में। फिर उसके बाद फिर सेकेंड ईयर से मैंने न्यू स्टार्ट किया। अब तक पूरा लैंग्वेज पूरा आ रहा था, तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। मेरे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, और मैं बीच में रोक रहे हैं आदर्श, क्योंकि हम बच्चों के साथ रहते हैं, उनके कुछ क्वेरीज होती हैं यस और देखते हैं भाई सिलेक्शन कैसे होता है कि कई साल लग जाते हैं। तो पहले तो चूंकि आप लोग इस एज में थोड़े टीनेजर होते हो, बड़े इमोशनल होते हो, यस सर, टीचर के पीछे भागते हो, कोचिंग के पीछे भागते हो कि ये चाहेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 3-4 साल बाद ये लगता है कि आता तो सब कुछ कहीं से है और से, यस वो आता है एनसीईआरटी से, यस और ये समझने में 5 साल लग जाता है। यस। तो आपको ये कैसे पता शुरू से ही चल गया कि कहीं भागने से फ़ायदा नहीं है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है? सर पहली बात तो ये है कि एनसीईआरटी पे फोकस करने के लिए मेरे चाचा हैं यूपीएससी में, मतलब यूपीएससी का वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी जैसे पढ़ना है तो पहले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तो पहले 6 एनसीईआरटी उठानी है, पूरा क्या मतलब बात है। पूरा करना है उसको। इसके बाद भी सर फिर मैंने आपका भी वीडियो देखा, आपने बोला कि स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से आ रहा है, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं, बाहर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी करी मैंने, बायो केमिस्ट्री तो पूरी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी करी है। फिजिक्स में फार्मूला नोट्स बनाए थे, उसको फार्मूला यूज़ करना सीखा सर। उसके बाद अप्लाई करना सीखा। प्रैक्टिस थोड़ी सी कम रह गई थी, इसके लिए मार्क्स थोड़े से कम आए फिजिक्स में। अच्छा आदर्श, आपको क्या लगता है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो साधन विहीन है, जिसके पास बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं कर सकता, दूर नहीं जा सकता, और उसकी तमन्ना है डॉक्टर बनने की, कोई सपोर्ट नहीं है, घर में लोग पढ़े लिखे नहीं, घर में पैसे नहीं है, यस सर। तो इस वीडियो के माध्यम से उस बच्चे को हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एनसीईआरटी पे फोकस करे और कोई एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज रेगुलर करे, कायदे से करे, तो सेलेक्ट हो सकता है? यस सर, डेफिनेटली सर, एनसीईआरटी से ही करना है। एनसीईआरटी आजकल तो सर यूट्यूब पे मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सारे ही चला रहे हैं प्रोग्राम्स, मतलब उस पर सब कुछ फ्री है। गवर्नमेंट का भी है, जैसे उड़ान क्लासेस है, और एक गैलेक्सी करके फिजिक्स के लिए बहुत अच्छा है। मतलब शुरू से मेरे को ये मेरे चाचा ने बताया था सब कुछ, लेकिन तो सर टीनेज में सर समझ में नहीं आता है, मैंने वहाँ से पढ़ा नहीं। फिर बाद में मैं सही बता रहा हूँ कि मैंने मतलब सिर्फ दोनों बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों खुद से करी है। फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, ऑसिलेशन हो गया, और ये एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी, ये मैंने मतलब लेक्चर देखा था, और सर बाकी सेल्फ स्टडी थी पूरी। और सभी कर सकते सर, इट्स नॉट बिग डील, बस तो करने के लिए मतलब जज्बा होना चाहिए। बहुत अच्छा। रेगुलर प्रैक्टिस के लिए क्या किया था, कोई टेस्ट दिया था? रेगुलर प्रैक्टिस के लिए सर मैं मार्च के पहले तक मेरे पास कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यू लाइट इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, यही सारे टेस्ट दिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इतनी सारी टेस्ट सीरीज थी पूरे हिंदुस्तान में, तो आपने न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज को क्यों प्रेफर किया? न्यू लाइट सर एक्चुअली जो अनीश पांडे हैं मेरे भैया हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया यहाँ पे वो मतलब फिजिक्स के फैकल्टी हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ की मतलब टेस्ट सीरीज जो है मतलब अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ एनटीए है, मतलब वहाँ के क्वेश्चंस भी सारे कुछ। तो मैं यहाँ गांव आ गया था जनवरी में, एग्ज़ाम्स थे, उसके बाद मैं यहाँ आ गया, तो मैंने ज्वाइन करी, और क्वेश्चन सही में मतलब एनटीए के स्टैंडर्ड तक थे। तो फिर आपको क्या लगा जब आपने नीट का पेपर दिया और न्यू लाइट का पेपर दिया, कुछ सिमिलरिटी लगी आपको? सर सिमिलरिटी मैं बता रहा हूँ कि मतलब सारे क्वेश्चंस एनटीए के स्टैंडर्ड तक थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही पूछता है एनटीए, और यहाँ पे जितने क्वेश्चन थे सारे वैसे ही थे। पहले ही मतलब उस फॉर्मेट के क्वेश्चन का इनकाउंटर हुआ था, तो मेरे को वहाँ दिक्कत नहीं हुई।
अच्छा, आदर्श एक चीज़ और कहना चाहेंगे, तो मतलब आप ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा साधन विहीन है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, अगर उसको डॉक्टर बनना चाहता है तो वो बन सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। यस सर, इतनी सारी चीज़ें यूट्यूब पे और टेस्ट सीरीज में सारी यस चीज़ें सर, हैं। यस सर। एक आपसे और बात कहेंगे, चूंकि आप हमारे विद्यार्थी भी हो, इतना टाइम दे रहे हो, कि अगर आपके वीडियो में कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको रिप्लाई जरूर करिएगा। यस सर, ठीक है। डेफिनेटली सर। वैसे भी और कोई सवाल है? हाँ, एक क्वेश्चन ये है, मार्च में आपने ज्वाइन किया टेस्ट, यस, मार्च में आपने टेस्ट ज्वाइन किया, जैसे मेरा ग्रेजुअल जो स्कोर बढ़ा है वो ईयर बाय ईयर बढ़ा है, तो आपका मार्च में फर्स्ट जब टेस्ट दिया था तो कितना स्कोर था और इंक्रीज कहाँ तक हुआ? फर्स्ट टेस्ट दिया था मैंने तो मेरा कुछ 490 के आसपास था, और तब मैक्सिमम स्कोर मैंने किया है 587 तक स्कोर किया था यहाँ पे। 557, 587 मैक्सिमम स्कोर था मेरा इसमें। और पढ़ने के कुछ तरीके मेरे जो थे, जैसे केमिस्ट्री के लिए एक बच्चे का, मतलब पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था कि मतलब केमिस्ट्री के लिए क्या करें, तो उस वाले में मैं बताऊंगा कि मेरी जो स्ट्रेटजी थी केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल्स में क्या होते हैं कि फिजिकल्स इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन होता है, तो मैंने एक फिजिकल के साथ एक इनऑर्गेनिक या एक ऑर्गेनिक का चैप्टर किया है मैंने सर। अच्छा, जैसे एक मैंने फॉर्मूला शीट बनाया केमिस्ट्री फिजिकल में, उसमें मैं प्रैक्टिस करता रहा, और दूसरे में रट्टा मारना था तो रट्टा में एक ऑर्गेनिक लिया या फिर इनऑर्गेनिक लिया, तो साथ में 2 चैप्टर करते रहे सर, बैलेंस रहा इससे। आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसा हो कि एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक चैप्टर हो? यस सर, साथ में रहने चाहिए, बिकॉज ऑफ आप बहुत सारा कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको फिजिक्स में भी क्योंकि करना हम तो हर मोमेंट का फायदा उठाते हैं, Yes. है ना? तो रिया मैम, कोई सवाल है? रिया मैम हमारे पास बायो की फैकल्टी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेलेक्ट हो रहे हो, और इतने अच्छा, मतलब सच में सर ने बोला कि इतिहास बन गया, और 41 से 611 की जर्नी सब जानने की चाहते होंगे, सब ने आपसे क्वेश्चंस भी करे होंगे, लेकिन उसके पहले का कैसा रहा स्टार्टिंग से? आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हो, बन गए हो ऑलरेडी, ठीक है ना? मेरे लिए भी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करी, 1 साल के अंदर 41 से 611। आई डोंट थिंक कि आपने कुछ प्लान किया होगा, आपने खुद भी प्लान नहीं किया होगा कि आपके 611 आएंगे, है ना? क्योंकि अगर प्लान कर लेते हैं हम लोग चीज़ें तो वो चीज़ें नहीं होती। अगर हम प्लान करते तो हम 300-400 पे आके अटक जाते, 611 नहीं पहुंच पाते। तो आपने प्लान नहीं किया। आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है इस पूरी जर्नी में? मेरे इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स यूजुअली सबके होते ही हैं। मेरा स्पेशल थैंक्स जाता है मेरे फूफा जी को। ही इज़ यस बैंक में वो इस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने मेरे को, मतलब मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा फ्रैंक में उनके साथ हूँ। ये कानपुर में ही हैं, मतलब यहाँ यस बैंक में। तो उन्होंने मेरे को, मैं जब भी डिमोटिवेट होता था, जब भी मेरे को लो फील होता था, मैंने उन्हीं से ही बात करी है। उन्होंने तो, जैसा मेरे को भी लगता था सबकी तरह कि होगा नहीं होगा, ये क्वेश्चन तो, ये क्वेरी रहती है सबके मन में, लेकिन फिर वो बोलते थे नहीं होगा तो इससे क्या दिक्कत है, पहले भी नहीं हुआ था तो फिर इससे कुछ दिक्कत नहीं थी, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई किया जाएगा, एक बार और ट्राई करते हैं। तो मैंने फिर सोचना ही छोड़ दिया कि होगा नहीं होगा, ये बहुत अच्छा है। मैंने सोचना ही छोड़ दिया। अगर सोच के सिर्फ इंसान बर्डन लेता है, और बर्डन जब बोझ भारी हो जाता है ना, एक्सपेक्टेशन का बोझ बहुत भारी होता है। मिस वो मैं ये फूफा ही बोलते थे, एक्सपेक्टेशन का बोझ बहुत भारी होता है। वो बोलते थे कि आप सोच रहे हो कि मतलब दुनिया आपसे क्या चाहती है, लेकिन आप देखो कि आप अपने से क्या चाहते क्या बात है, क्या बात है। तो ये बहुत अच्छा है। फूफा जी को भी हम लोग थैंक्स बोलेंगे, हैं। यस है ना? Thank you. उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब तुम्हें मोटिवेट किया होगा, मैं समझ सकती हूँ। यस। तुमने कोई भी लैंग्वेज बैरियर भी नहीं आने दिया, कुछ भी, कोई भी चीज़ तुम्हें रोक नहीं पाई, क्योंकि तुमने प्लान नहीं करा था। और ये बहुत अच्छा है। लोग पहले से ही सोच लेते हैं कि हमें इस साल 600 आते हैं, और फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं अगर नहीं आते। आप एक्सपेक्ट नहीं करो, बहुत अच्छा है। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वेरी गुड। हमारे साथ अमन सर भी हैं। अमन सर, कोई क्वेश्चन है? पहले सर तो मैं इनको बताऊं कि ये इंसान बहुत अच्छे हैं। अभी रात में इन्होंने ब्लड डोनेट किया है। अच्छा। हाँ, ये रात में सिर्फ लखनऊ से इसलिए आए थे कि इनको किसी इनके दोस्त मित्र का कुछ एडमिट था, इन्होंने ब्लड दिया अभी। तो इंसान बाय नेचर बहुत अच्छे हैं। आदर्श, मुझे याद है जब आप आए थे यहाँ पे, टेस्ट पहला टेस्ट था आपका। आपने अपना टेम्परामेंट लूज कर दिया था गेट पे मुझे याद है। अच्छा। हाँ, तो एक चीज़ बताइए, आपने लूज़ किया, मैं उसी पे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। 41 नंबर, 611, इस चीज़ को देखो,
लोग कहते हैं कि चलो हम बहुत आगे बढ़ गए, कोई कहानी नहीं रही, लेकिन वो 41 तो कभी न कभी आपको परेशान करता रहा होगा। 41 जो था वो कभी सपने में, कभी इधर, अरे यार किसी से क्या कह सकते थे, आप किसी को बता भी नहीं सकते थे वो नंबर। उस चीज़ को आपने कैसे बैलेंस करते हुए सारी चीज़ों को लेके फिर आपने 611 स्कोर किया? क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनके नंबर कम आते हैं, वो दुनिया को बता नहीं सकते हैं, फिर भी उन्हें बढ़ना होता है, सेलेक्ट होना होता है, तो उसको आपने कैसे बैलेंस किया, ज़रा बताइएगा। सर पहली बात तो 41 मेरा एक मतलब इस वेल गॉड गिफ्टेड है, यहाँ पे कुछ पहले भी बताओ गेट पे हो क्या गया था, ताकि आगे ना हो। सर लोगों ने एक्चुअली ID कार्ड वगैरह चेक कर रहे मैंने होंगे। एडमिशन करवाया हुआ था, तो एडमिशन में वो मतलब मेरा जो टेस्ट स्कोर था वो प्रॉपर मेरे यहाँ पहुँचा नहीं, मेरे पेरेंट्स अच्छा तक अच्छा अच्छा अच्छा। वो मैसेज नहीं आता इसकी वजह अब से। रितिका सर, मैम मतलब देखिए आगे ऐसा ना हो। सर ठीक है, एक्चुअली वो थोड़ा सा मतलब कार्ड भी इशू नहीं हुआ था, तो मेरे को गार्ड्स रोकते थे, चलिए, कार्ड्स ठीक है, दिखाओ, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए सर थोड़ा सा इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इस चीज़ को आपने बैलेंस करते क्योंकि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसके बाद कैसे आप आगे बढ़े स्कोर को लेकर? सर जैसा मेरी एक आदत है कि मतलब मेरे को दिक्कत किसी चीज़ की कुछ लिमिटेड टाइम तक होती है। जैसे अभी 611 आया तो मतलब कॉलेज का मतलब बहुत सोच रहा था कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा ये, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक था, एक हफ्ते तक था बस। फिर मैंने मतलब फिर अपने माइंड को कन्विंस करना होता है कि मतलब जो होगा देखा जाएगा। मतलब बहुत लोड लेके ना 41 आया, 200 आया, 300 आया, होगा नहीं होगा, इसका लोड नहीं लेना चाहिए। अगर लोड लेता है तो इंसान फिर परफॉर्मेंस कम हो जाती है। परफॉर्मेंस अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो पहले आपको किसी को लोड नहीं लेना है। तो मेरे को 41 का लोड थोड़े टाइम तक था। उसके बाद फिर मैंने वही फूफा जी से कन्वर्सेशन मतलब लगातार पर डे, वो इवन मतलब ऑफिस टाइम में भी, वर्क टाइम में भी मैं उनसे बातें करता था। बोलते बेटा 24/7 जब तुमको लगता है तो बात करो। मतलब उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वेरी गुड। सर बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे आपके फूफा जी को। बाकी हमारे साथ बहुत सारे ऑडियंस है, सार्वी बैच के बच्चे जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। हाँ जी। और ये देखिए ना कि ये भी एक नया इतिहास है कि हमने क्वेश्चन पूछते समय जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है वो पूछते हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन आज जो सेलेक्ट हुए वो सब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ऐसे बच्चे पूछ रहे हैं जिनके स्कोर आपसे ज़्यादा है। अलीसा, तुम क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? मैं ये पूछना चाहूँगी जैसे सार्वी मुझे बैच से थे, क्या स्कोर था तुम्हारा? 627 627। और देखो 627 वाला पूछ रहा है 611 से। कमेंडेबल है काफ़ी इंक्रीज तुम्हारा आपका। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं सोचती थी कि जो कोचिंग आवर्स हैं या जो टेस्ट टाइम है वो कहीं मेरा वेस्ट तो नहीं हो रहा है, उतने में मैं और तो नहीं रिवाइज़ कर लूँगी, मैं उतने में 2-3 चैप्टर और रिवाइज़ कर लूँगी, उससे ज़्यादा ना गेन कर लूँ मैं। तो आपको ये नहीं, आपने ये कैसे मैनेज किया? लाइक एक साल में आपने ऑनलाइन ट्यूशन भी मैनेज किया, सेल्फ स्टडी भी मैनेज किया, टेस्ट भी मैनेज किया और रिवीजन भी उसके बाद, और फिर टेस्ट में जो गलतियाँ हुई वो भी देखते हैं। सो दिस इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, हाउ डिड यू मैनेज? पहली बात तो मतलब टेस्ट तो पहले दिया नहीं था। पढ़ने का एक लिमिटेड टाइम मतलब आप 8-10 महीने का आपको प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं, तो आप पहले आपको तो 6 महीने में ख़त्म कर देना पूरा कोर्स। सर अगर 11-12 बच्चा पढ़ा है तो उसके लिए ऐसा कुछ है नहीं पूरे कोर्स में, है लेकिन बच्चों के लिए होता है, लेकिन मतलब 6 महीने में अगर आपको ख़त्म कर देना चाहिए कोर्स। उसके बाद आपके पास बचा है एक चीज़ आदर्श क्या है ना, रिवीजन। जो हम बार बार बोलते हैं हमको 40 साल हो गए, इतने सारे बच्चे डॉक्टर बन गए। पहली प्रॉब्लम तो ये कोर्स क्या है। कोर्स बच्चे के दिमाग में एनसीईआरटी है कि बवाल है जो कूड़ा कचरा पूरा भरा हुआ है दुनिया में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है सिलेक्शन के लिए कि कोर्स आपने बनाया क्या है पढ़ने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए आपने कोर्स प्रिस्क्राइब क्या किया है। और ये भी बता रहे हैं ये चलता है, मान लो आ गया तो अभी मिथ है। अभी बच्चे 100% उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि भैया सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। ये तो बात बिल्कुल सही कि अगर उनके दिमाग में फोकस है एनसीईआरटी पढ़ना है, बिल्कुल सही है। उन्हें इतना कूड़ा कचरा पड़ा है मार्केट में कि क्या करें बच्चे। सर जैसे ये एक्स्ट्रा पढ़ने वाला मतलब ये उनके लिए प्रॉब्लम है कि बाहर से आ गया नहीं आ गया, वो उनके लिए प्रॉब्लम जिसको 720 आउट ऑफ 720 लाना है, सर उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई मतलब 650 660 एक्सपेक्ट कर रहा है तो अगर पूरी एनसीईआरटी से करेगा तो वो आराम से पहुंच जाएगा बिना बाहर का प्रेशर लिए हुए। तो बाहर से करने का कोई मसला ही नहीं। देखिए 720 आप और 720 देखिए, फिर एक कन्फ्यूजन है। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी समझ के पढ़ता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ता, तब भी उसके 720 आ सकते। यस सर। अपने यहाँ देखिए उस बच्चे का एग्जाम्पल है जिसके 60 देखो, हाँ यस ठीक है ना।
तो हमें तो लगता है चाहे आपको टॉप करना हो चाहे आपको सेलेक्ट होना हो, आपको फोकस तो एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, Yes, क्योंकि sir. एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई लिमिट नहीं। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर जैसे जो मतलब जिनको दिक्कत होती है कि अगर बाहर से आ गया तो क्या करेंगे, हाँ यस, बाहर से उसके आ लिए गया। आपका बिल्कुल सही जवाब था, पहले तो सिलेक्शन चाहिए था। पहले सिलेक्शन, यस 650 तक तो पहुंचो। यस सर 650 में अच्छे कॉलेज और हमारे पास और एक बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, स्वराज। स्वराज क्या स्कोर किया था एसआरबी बैच से? स्वराज हमारे कितने स्कोर थे तुम्हारे? 650 आ रहे हैं सर। लो 650 वाला भी बच्चा पूछ रहा है। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि पढ़ते समय जो है वो ख्याल आते हैं कि एक साल बहुत लंबा पीरियड होता है, उसमें अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कभी जो है बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ये जो डिफरेंस है अपने बिहेवियर में, ये लाने से कैसे बचा जाए? देखिए मतलब टाइम पे ना आपको डिमोटिवेशन होता है, तो उसके लिए मेरे को भी होता था। तो यूजुअली मैंने क्या करा है कि मतलब म्यूज़िक्स, किसी को म्यूज़िक पसंद होती है, किसी को मतलब मंदिर जाना पसंद होता है, तो मेरे को दोनों ही पसंद थे। मैंने म्यूज़िक और मंदिर जाना, क्या म्यूज़िक में जैसे हरे रामा हरे कृष्णा चैंटिंग। अच्छा, वो भी मंदिर ही है। यस, और उसके बाद फिर मैं जब यहाँ पे मेरे को दिक्कत होती थी तो मैं मतलब 1-1.5-2 घंटे का ब्रेक लेके या फिर जेके टेम्पल जाता था, जेके टेम्पल या फिर भुवनेश्वर मंदिर है, वहाँ पे बैठ के सुंदरकांड 1-1.5 घंटे मतलब वो चलता रहता था। तो भगवान में आस्था भी थी, विश्वास भी था। यस, वेरी गुड। हमारे साथ और एक बच्ची आकृति, एसआरबी बैच से ही। आकृति कोई सवाल? यूजुअली जब फर्स्ट अटेम्प्ट कोई देता है तो यूजुअली उन लोग के 150 या 150 250 ऐसे नंबर आते हैं। आपके 41 आए हैं। तुम्हारे कितने आए थे? समय 309। 309। और तब भी लग गए 1-2 साल। हाँ सर। हाँ। तो ऐसा क्या आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, माइनस मार्किंग हुई थी या कोई ऐसी? इसका कहना ये है कि एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ये जो 41 आए थे उसमें सच में ज्ञान कम था, पढ़ाई कम की थी, कि कुछ गलत बबल भर दिया था, फीलिंग मिस्टेक हो गई थी? सर ज्ञान इतना भी कम नहीं था, लेकिन वो एक्चुअली बबलिंग मिस्टेक और मतलब उधर मतलब ना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया मैं वो टाइम पे। तो मतलब उससे पूरा मैश हो गया, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया मैं। हाँ। बाकी यूजुअली तो 150-200 तो आ ही जाता। इसका मतलब ये न्यूलाइट में, हाँ न्यूलाइट में इतने सारे जो टेस्ट होते हैं मतलब 150-200 आ जाते हैं। Yes, sir. उसके बाद भी 611 बहुत ज़्यादा था। Yes. है ना? तो इतने सारे जो टेस्ट होते हैं उससे प्रेशर तो दूर होता ही होगा। यस सर, यस है ना? आदत भी पड़ जाती होगी। आपको एग्ज़ाम रूम वाला इन्वायरमेंट मिलता है, तो आप अगर उसमें करते हो, जैसे क्या होता है कुछ बच्चे ना ऑनलाइन लेते हैं, अगर एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन मोड में नहीं है और पेन पेपर मोड में, तो आप कोशिश कीजिए कि आप क्लासरूम में बैठ के ही टेस्ट दीजिए। वहाँ से आपको क्लास का इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको प्रेशर मतलब हैंडल करने का एक तरीका मिल जाएगा, तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे उसके लिए। मतलब तुम टेस्ट सीरीज के लिए और ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो? यस यस, टेस्ट सीरीज सर बहुत ज़रूरी है। आकृति के बाद और भी बच्चा है कोई जिसको सवाल पूछना है? एक बच्ची हमारी R2 बैच की है, क्या नाम बेटा? अवंतिका। अवंतिका क्या स्कोर था तुम्हारा पिछली बार? नीट में सर 379। तो 379 से तो 600 क्रॉस हो ही सकता है आराम से। तो 41 से कर लिया। क्या सवाल है तुम्हारा? बस हमारा भैया क्वेश्चन पहले तो ये था कि आपने मतलब फिजिक्स में प्रॉपर एनसीईआरटी फॉलो किया, कोई अदर बुक, तो आप उसका आंसर दे चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिजिक्स में फार्मूला सीट कंप्लीट कर लो, थ्योरी वाइज सब कंप्लीट कर लो, उसके बाद भी फिर जब क्वेश्चन करने बैठो तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर लगने लगता है यार चैप्टर तो पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा, तो फिर डिमोटिवेशन होने लगता है अंदर से कि अब क्या करें, फिर दूसरा कुछ उठाओ, तो फिजिक्स में जब लगता है कि फिजिक्स छोड़ दो नहीं होगा, तो इस चीज़ से कैसे ऊपर आए? मतलब सर फिजिक्स में क्या होता है, अगर आपने फॉर्मूला, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं सर स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, आपने PYQs देखे होंगे सारे वैसे ही रिपीट होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में जैसे अभी टेस्ट सीरीज में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपसे इजीली नहीं होंगे, आपको इजीली उसमें वर्क करना है। वर्क कैसे करना है, आपके पहले बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। बेसिक जो आपसे क्वेश्चन नहीं हैंडल हो रहे हैं फॉर्मूले पे, वो मान लीजिए कि आप उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। कॉन्सेप्ट आपका एक मतलब छोटा सा पॉइंट होता है जो आपको क्लिक नहीं हो रहा वो टाइम पे। आप अगर मतलब 2-3 दिन तक अगर आप क्वेश्चन मन में ले रहेंगे, आप किसी से पहले तो अगर आपसे नहीं होता है, किसी भी हद तक नहीं होता है, तभी आप किसी और से हेल्प लीजिए। नहीं तो आप अगर गुनगुनाते रहेंगे वो क्वेश्चन तो आपको सडन क्लिक होगा वो क्वेश्चन। सिर्फ ग्लिच था इसमें, थोड़ा सा ग्लिच था, वही नहीं हो पा रहा था मेरे से किसी भी क्वेश्चन में। बड़े बड़े क्वेश्चन मेरे साथ भी हुआ है, बिकॉज मतलब बहुत सारा लगता था कि ये क्वेश्चन हो क्यों ना रहा है, हो क्यों नहीं रहा। मतलब मैं जल्दी से पूछता नहीं, बिकॉज ऑफ मेरे पास कोई और मतलब रिसोर्सेज थे नहीं पूछने के लिए।
क्या बात लेकिन है। फिर गुनगुनाते रहते तो मतलब तो समझ में आ जाता था। तो जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उनके पास तो रिसोर्सेज भी है, टीचर भी पूछ सकते हैं। अदिति कोई सवाल? अति भी हमारे SRB बैच से इस बार इसको कॉलेज मिलने जा रहा है। आपने कहा कि जैसे कि पहली बार जब आप पेपर दिया तो काफ़ी स्ट्रेस हुआ, तो काफ़ी बच्चे अटक जाते हैं वहाँ पे कि एट पर्टिकुलर टाइम आप पेपर बैठे हो देने, तो आपके अंदर ऐसा आ रहा है कि मुझे आ नहीं रहा है, तो उस टाइम उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते थे? देखिए, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि उसको मतलब 720 आउट ऑफ 720 नहीं लाने थे, मेरे को भी नहीं लाने थे मेरे को भी नहीं लाने थे। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं, उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं क्लिक हो रहा है, तो आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप तुरंत उसको 10-20 सेकंड आपने जो पढ़े, जो लिया आपने, तुरंत पढ़ो, तुरंत आगे बढ़ो। नहीं तो क्या होता है कि माइंड में क्वेश्चन रह ही जाता है, आप कर रहे हो अगला और आपके दिमाग में पिछला वाला चल रहा है। तो आपको उससे बचना है। मतलब अगर आपको नहीं हो रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप उसको 30 सेकंड्स लेकर उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आपके पास टाइम रहता है तो फिर चेक कीजिए उसको। नहीं तो स्ट्रेस तो मतलब सबको ही होता है। एनी क्वेश्चन? कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बच्चा भी हमारा SRB बैच का इसको कॉलेज मिलने जा रहा है। थैंक यू सर। ये भी एक इतिहास है रितिका कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपके 2022 में 41 आए थे, जब रिज़ल्ट देखा था आपने, उसके बाद आपने पीयर प्रेशर को कैसे मैनेज किया था? कि जैसे मेरे खुद 502 आए थे 22 में, तो मैं आसपास देखा था सब SRB में 580 प्लस 550 प्लस वाले तो है। अच्छा, क्लास में ही? हाँ। तो आपने 41 से कैसे, मतलब आपका तो बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम होगा पीयर प्रेशर का। और एक रूटीन वाला भी किया आपने, कैसे पढ़ाई का, रिवीजन का, टेस्ट का, उसकी एनालिसिस का, इसमें वो बताइए। मेरे को अपने साइड में देखने के लिए कोई था ही नहीं, मैंने कुछ कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और बच्चों को ये भी सोचना चाहिए, जो दूसरे देख रहे हैं 580 आ रहे हैं, 590 आ रहे हैं, अरे उसके करने से क्या होगा, मेरे होने से होगा ना। मेरे को अपने ऊपर काम करना है ना। ये मैं दिन भर ये करता रहूँ कि यार उसके 580 आ रहे हैं, 590 आ रहे हैं, 570 आ रहे हैं, तो इससे करने से कुछ तो होने वाला नहीं है। मैं अगर अपने ऊपर करूँगा, वही टाइम मैं अपने ऊपर दूंगा, तो फिर कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव होगा। ये चीज़ हम लोग की एज में भी होती है ना, कि हम लोग एज में से बच्चों को कंपेयर करने लगते हैं। यस, तो कुल मिला के कहा जाता है कि कंपैरिजन बड़ा खराब होता है। यस, हर कोई अपना, क्या बात है भाई। यस। तो पीयर प्रेशर तो एकदम खत्म ही कर दिया भाई, है? कोई प्रेशर नहीं। रूटीन में एक्चुअली स्ट्रिक्टली कोई रूटीन नहीं था, बिकॉज ऑफ वो फॉलो हो ही नहीं पाता था मेरे से। सर फॉलो नहीं हो पाता है कि किसी से नहीं फॉलो हो पाता। वही कि 6 बजे उठ जाओ या 5 बजे उठ जाओ, आपको फिर जाना है वहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जब भी उठता था, मतलब जैसे रात में ज़्यादा पढ़ाई कर ली तो सुबह सो गया, सुबह 10 बजे उठ रहा, 11 बजे उठ रहा हूँ। फिर अगर रात में नहीं पढ़ा तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेता था। बाकी पढ़ना मतलब 2-2 घंटे देने हैं आपको हर सब्जेक्ट में। मतलब सर आदमी को खाना उतना ही चाहिए जो पचा पाए वो। अगर 2 रोटी पचा पा रहा तो 2 ही खाए ना। तो मैं वही खा पाता था जो मैं पचा सकता हूँ। मतलब 40 मिनट से ज़्यादा मैं कभी बैठ नहीं पाता था। 40 मिनट इंस्टॉलमेंट में पढ़ता था, 40-40 मिनट करके। 40 मिनट के बाद फिर 1 घंटे का ब्रेक तो चाहिए ही होता था, और 24 घंटे होते तो उसमें मिल जाते 6 घंटे पढ़ने के लिए। अच्छा, मुझे यार तुम्हारी सक्सेस को जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, क्योंकि आसपास कोई था नहीं तो डाइवर्जन नहीं था। यस सर। डिस्ट्रैक्शन नहीं था। यस सर। वो ग्लास में पहले से कुछ भरा ही नहीं था। पीयर प्रेशर नहीं था। तो तुमने तो बिल्कुल वो काम कर दिया कि जैसे ऋषि महात्मा लोग बिल्कुल जंगल में जाके तपस्या में लीन हो जाते हैं, उनको एक हनुमान चालीसा पढ़नी है, भगवान का ध्यान देना है। तो तुम्हारे पास कोई था नहीं आसपास, पीयर प्रेशर अपने आप ही खत्म हो गया। कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई दोस्ती नहीं थी। नहीं, दोस्ती और सब सर साथ में ही। मतलब मेरा फंडा है, दोस्ती मतलब डिस्ट्रैक्शन वाली नहीं थी, बच्चे समझ रहे होंगे वीडियो में। सर मेरा क्या सीन है कि मतलब ना, अगर हम ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं डॉक्टर से, कभी आप मतलब हमेशा बिजी रहोगे। तुम अभी ब्लड दे के आ रहे हो, इसी से लग रहा है तुम बहुत अच्छा डॉक्टर बनने जा रहे हो, बहुत अच्छे। यू आर गुड पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू। लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था जो पढ़ाई से तुमको दूर करे, जो तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करे। यस है कि जिसको तुम्हें टाइम देना हो, ऐसा कुछ नहीं था ना। सर ऑन वीडियो में बोल नहीं सकता हूँ कुछ। चलिए तब ठीक है। तो अगर जिसका पूरा बेसिक भी कमज़ोर है, उसके लिए 1 से 2 साल लग सकते हैं, 2 साल तक मतलब लग सकते हैं अगर वो मतलब, लेकिन आपको स्टेज टू स्टेज फॉलो करना है, और उसके 2 साल में भी हो जाएंगे। और हमें ना क्यों 2 साल लगेगा? जब आपका 1 साल में हुआ तो जो वीडियो देख रहे हैं उनका 2 साल क्यों लगेगा? सर मेरा अपीयरिंग में भी हो सकता था, अपीयरिंग में नहीं हुआ बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में एक मतलब
एक ना थिंकिंग है कि बच्चा 11th-12th करेगा, उसके बाद वो प्रिपेयर करने जाएगा, फिर हो जाएगा। लेकिन मैंने साउथ इंडिया मतलब मुंबई में था, तो मतलब साउथ इंडियन वहाँ पे सारे ही आते बच्चे, वहाँ रिपीटर बैच कंसेप्ट ही नहीं है। वहाँ रिपीटर बैच का मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स वहाँ पे एक बैच में 40 to 50 बच्चे होते हैं। उनके पेरेंट्स सर 11th-12th कराते फाउंडेशन में, उसके बाद अपियरिंग में मैक्सिमम बच्चों का हो जाता है। किसी का और उसके बाद वो चेंज करा देते हैं लाइन। यस सर। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में इस सोच को बदलना है कि मतलब नहीं यार, आप सामने वाले को देख के कि इसका 4 से 5 साल में हो रहा है तो मेरा भी 4 से 5 साल में ही होगा, ये आपको नहीं सोचना है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपका कितने साल में होगा। ये तो ऐसा सिस्टम ही बन गया था कि बच्चा यही सोचता था। यस सर, कि 4-5 साल लग गिन जाएंगे, ये आपको नहीं सोचना है, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से डिसाइड करना है। सर आदर्श, बहुत अच्छा लगा, तुमने सारे क्वेश्चन के जवाब बड़े ऑनेस्टली दिए, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, यस सर, है ना, थैंक यू सर, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, यस, और सब कुछ तुमने बहुत ऑनेस्टली बताया बेटा। यस। और एज ए टीचर बहुत रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी तरह और भी बच्चे इस वीडियो को देख के इतिहास बनाएं। थैंक यू सर। इस वीडियो में हम सारे बच्चों को बोलना चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर उनको लगता है कि उनको भी कोई इतिहास बनाना है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आदर्श, और भी कुछ बच्चों की अगर कुछ क्वेरी होगी तो तुमसे बेटा बोलेंगे कि तुम जरूर ये काम करना, उसको रिप्लाई करना। यस सर, यस सर। और तुम्हारा जो सजेशन है गेट पे जो यहाँ पे डांट पड़ जाती है, Yes, या टाइम पे बच्चों के नंबर नहीं जाता, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको दूर करें। ठीक है, थैंक यू सर। रितिका मैम बैठे हो, आप लोग देख लो, है ना। तो बेटा बहुत ही आशीर्वाद के साथ, बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ, बहुत गुड विशेज के साथ कि एक बच्चे का जो सपना होता है डॉक्टर बनना, 5 एप्रिल स्टैथो न्यूलाइट की तरफ से भेंट है। Yes, और नाउ यू आर द मेंबर ऑफ न्यूलाइट फैमिली। थैंक यू। और यहाँ पे यही है कि एक बच्चा जो सेलेक्ट होता है वो दूसरे बच्चों को इंस्पायर करता है। ये सब बच्चे भी इसीलिए आते रहते हैं। यस। तो आप उसके पार्ट बनो और आगे, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें साथ की बहुत ज़रूरत है, ग्रुप की बहुत ज़रूरत है। Yes, तो मेरी कोशिश यही होती है कि एक साथ जो बच्चे सेलेक्ट हुए वो भाई बहन की तरह एक साथ रहें। यस। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे, thank गॉड you, ब्लेस यू। thank you, और तुमने इतिहास बनाया, और हम तो इस वीडियो में यही चाहेंगे कोई और बच्चा हो जो इस इतिहास को रिपीट भी करे और इतिहास को तोड़े भी। यस सर, यस सर, थैंक यू। तो शुरू से आदर्श जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं मेरे वीक पॉइंट होते हैं। भी इम्पॉसिबल नहीं है, अपने आप में बिलीव रखें और मेहनत करते रहें, बस सिलेक्शन होगा। और इम्पॉसिबल में खुद है कि आई एम पॉसिबल। यस सर, यस सर। सर एक बच्चे ने कमेंट भी करा था, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज हाँ, इम्पॉसिबल। हाँ, हाँ, हाँ।